है? सर 4 महीने से वेतन हमारा नहीं मिला और जब भी हम स्ट्राइक करते हैं 1 महीने की पेमेंट मिल जाती है, फिर नेक्स्ट हो जाती है 4 मंथ की। अब आज हम स्ट्राइक पे खड़े हैं तो बोला जा रहा आप लोगों को काम करना तो करो, हम 2 दिन बाद में आपकी सैलरी दे देंगे। कुछ आदमी तो बहुत दूर से आए हुए हैं आर्मी के और वो इधर किराए पर रह रहे हैं, उनको किराया भी देने के लिए मुश्किल पड़ रहा है। ये लोग बोल रहे हैं 40 अबव नहीं रखेंगे, तो 40 अबव कहाँ जाएंगे, है ना। इससे पहले भी हम 30,000 रुपये दे के आए हैं, इस वाले टेंडर में 35 मांग रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं बसापुरी धारा के ईएसआई अस्पताल में और जहां पर आप मेरे तस्वीरों में देखेंगे कि जो इस अस्पताल के जो तमाम जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो आज यहां पर इसका स्ट्राइक पे हैं, क्योंकि स्ट्राइक इसलिए भी है क्योंकि इनके जो लंबे समय से वेतन नहीं दिया जा रहा, किस तरह से इनकी समस्याएं हो रही है। आप आज ये स्ट्राइक कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या समस्या सर 4 महीने से वेतन हमारा नहीं मिला और जब भी हम स्ट्राइक करते हैं 1 महीने की पेमेंट मिल जाती है, फिर नेक्स्ट हो जाती है 4 मंथ की। अब आज हम स्ट्राइक पे खड़े हैं तो बोला जा रहा आप लोगों को काम करना तो करो, हम 2 दिन बाद में आपकी सैलरी दे देंगे। हमने 6 दिन पहले भी इनको सजेशन दिया था, आज उस बातों को 7 दिन हो गए, फिर हम आज मजबूरन हमें उनको बोला गया कि बात 7 दिन हो गया, फिर भी आज भी हमें बोला जा रहा है 7 दिन बाद दे देंगे। तो ऐसे कब तक चलेगा सर, हमें भी हमारा घर चलाना है, बच्चे पढ़ाने हैं, तो इसीलिए तो हमें ज़रूरत है, तभी तो हम हमारे घर से आए हैं, ऐसे तो है नहीं। अगर हमारे पैसे होते तो हम क्यों आते हैं। सभी एक्स सर्विसमैन भाई हैं, कुछ भाई सिविलियन भी हैं, लेडीज़ गार्ड भी हैं, उनकी ज़रूरतें हैं, लेकिन यहाँ ना प्रशासन सुन रहा है ना हमारी सिक्योरिटी सुन रही। हम बहुत ही दिक्कत में हैं। अब हमने मजबूरन ये फैसला किया है कि जब तक वेतन हमारा क्लियर नहीं होगा हम काम नहीं करेंगे। अस्पताल प्रशासन की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है? उनकी तरफ से कोई सजेशन नहीं दिया जाता, 5 दिन बाद में डाल देंगे, 10 दिन बाद में डाल देंगे। अभी हम आपका बिल लगा रहे हैं, लेकिन आज तो 4 महीना हो गया, क्या बिल लगा रहे हैं हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमें ना बताया जा रहा है कब होगा, कोई डेट फिक्स हो। पूरी दिल्ली में सिक्योरिटी की 5 या 6 तारीख को सैलरी हो जाती है, लेकिन ये ईएसआई बसई दारापुर ऐसा है जहां हमारी सैलरी 4th मंथ ख़त्म होने को लेकिन 10 महीने का पीएफ है, लेकिन उस पर कोई सुझाव या एक्शन नहीं लिया जा रहा। आप यहाँ लंबे समय से काम कर रहे हैं, किस तरह का, क्योंकि सैलरी नहीं मिल रही तो घर चलाना कितना मुश्किल हो पा रहा है? घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। कुछ आदमी तो बहुत दूर से आए हुए हैं आर्मी के और वो इधर किराए पर रह रहे हैं, उनको किराया भी देने के लिए मुश्किल पड़ रहा है। और जब हम भर्ती हुए थे इस कंपनी में, जब 30-30 हज़ार रुपये लिए थे, और अभी जो है ये टेंडर ख़त्म हो रहा है, इस 1 तारीख को दूसरी गार्ड चढ़ेगी बोताम है, लेकिन 35-35 हज़ार रुपये कहाँ से देंगे हम। और कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, फिर से नया कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है। 35-35 हज़ार रुपये लेने के लिए बोल रहे हैं, बोले जब भर्ती करेंगे वो पैसे कहाँ से देंगे। और तो साल भर के अंदर ये दूसरी गार्ड आएगी, और तो ये इनका तो हर जब गार्ड चेंज होगी, अभी 35 मांग रहे हैं, फिर 50 भी मांगेंगे, और तो ये अपनी मर्जी का काम कर रहे हैं। जब 4 महीने से सैलरी नहीं दी गई और इसके बाद नए कॉन्ट्रैक्ट पर 25 से 35 हज़ार रुपये की मांग की जा रही है। हाँ। मैम, किस तरह की समस्याएं हो रही है? लंबे समय से वेतन की समस्या आ रही है। सर पहले तो सैलरी नहीं आई है, सैलरी पहले नहीं आई है। अब जो सिंगल मदर है कहाँ जाएंगी? 40 साल की डेट में हमें लग रहे हैं कोई, ये थोड़ी ना कंप्लेन है कुछ है, तुम निकालो भी। हर साल टेंडर में हम कहाँ से पैसे देंगे सर? वैसे इतने कर्जे में गिरे, वो कर्जा चुकाएंगे या इनको दे? गलत है ना, पीएफ नहीं आया, सैलरी नहीं आ रही है, फिर पैसे दे कहाँ से दे सर? हमारे पास है ही नहीं है। अस्पताल प्रशासन और जो आपका डीएसएस जी है, क्या कुछ मतलब चल रहा है, क्यों वेतन नहीं आ रहा? क्या यही तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। फोन कर रहे हैं तो हमारा फोन ही बताते नहीं है कुछ भी, तो क्या कह सकते हैं हम लोग को कुछ बताए तभी तो हम लोग को मालूम होगा। पिछला पैसा दे के आए, अभी वो भी कर्जा में डूबे हुए हैं, और इस बार फिर 35 मांग रहे हैं, तो कहाँ से लेके आएंगे सर? जब आप लोग बोलते हैं हमारा वेतन नहीं दिया जा रहा, तो क्या कुछ बोलते हैं आप? कुछ भी अगले महीने आ जाएगा, इस महीने, इस हफ्ते आ जाएगा, बस यही कर करके 4 महीने होने जा रहे हैं सर। 4 महीने होने जा रहे हैं, क्या बोलते हैं? सर ये है कि ये लोग बोल रहे हैं 40 अबव नहीं रखेंगे, तो 40 अबव कहाँ जाएंगे, है ना। इससे पहले भी हम 30,000 रुपये दे के आए हैं, इस वाले टेंडर में 35 मांग रहे हैं। इसका सोल्यूशन नहीं, 4 महीने से सैलरी नहीं आ रही, तो 35 अगर देना भी है तो कहाँ से दे पाएंगे हम? कोई तो सोल्यूशन हो। तो इतना ज़्यादा परेशान क्यों किया जा रहा है? 40 अबव ये कहीं से भी हमें बता दें कि 40 अबव नहीं नौकरी करने लायक है। कौन सा रूल में लिखा है कि 40 अबव नहीं कर सकते? सर ज़रूरतें थोड़ी ख़त्म हो जाती है। अगर 40 से ऊपर कोई है तो ज़रूरतें थोड़ी ख़त्म हो जाएंगी। वो तो वही समस्या बनी हुई है, गरीब को और काटा जा रहा है। मतलब किसको काटना है इनको अच्छे से पता है। हम मजबूर हैं, हम देंगी, इनको ये भी पता है कि हम देंगे ही देंगे।
चाहे जा रहा है, के लिए चाहे कट्टा के ये बताया जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है, क्या नौकरी पे भी कुछ खतरा हो रहा है क्या? हाँ बिल्कुल जाएंगे। कह रहे हैं पैसे 35,000 रुपये लाओ तभी रखेंगे, 35,000 नहीं है तो घर बैठो। वो भी 30 साल से नीचे वाले, जो 30 साल से नीचे हैं, 40 से नीचे हैं, वो लोग अगर 35,000 दे देंगे उनको ले लिया जाएगा। 40 से अगर एक दिन भी ऊपर है, 39, हाँ 39 से अगर एक दिन भी ऊपर है तो उनको नहीं रखा जाएगा। एक तो नौकरी खतरे में है, दूसरा नए नौकरी के लिए भी पैसा मांगा जा रहा है। आज ये आप यहाँ पे स्ट्राइक पे बैठे हैं, क्या कुछ अगला कदम रहने वाला है? क्योंकि आप बोलना चाह रहे हैं कि हमारे हम जब तक हमारा पिछला पेमेंट पूरा क्लियर नहीं होगा, पीएफ और 4 महीने का पेमेंट, हमने सभी ने सामूहिक फैसला किया है कि जब तक हम काम पे नहीं लौटेंगे। प्रेशर इतना है ड्यूटी का कि लेडीज़ गार्ड बेचारी इतने यहाँ पेशेंट आते हैं, सबको हैंडल करते हैं, जेंट्स गार्ड भी सबको, इतना लड़ाई झगड़ा होता, फिर भी हम किसी तरह से अपना बगैर वेतन मिले हुए भी हम काम कर रहे हैं 4 मंथ से। तो ये थोड़ा अभी मुश्किल हो गया हमारे लिए। तो हमने लास्ट में आकर के फैसला किया, जब तक हमारा पहले का वेतन पूरा नहीं करेंगे हम ड्यूटी पे नहीं काम करेंगे। तो ये ईएसआई बसरपुर धारा के ये तमाम जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस कंपनी के साथ अभी ये काम कर रहे हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट अभी कुछ अगले से दो महीने में ख़त्म हो जाएगा, जिसके बाद इनको एक नई नौकरी लेने के लिए फिर से कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी लेने के लिए 30 से 35,000 रुपये देना पड़ेगा। और दूसरी बात ये भी है कि जहाँ पे जिस कंपनी के साथ अभी काम कर रहे हैं और 1 साल से पीएफ और पिछले 6 महीने से उनका वेतन नहीं दिया जा रहा, तो इनका साफ तौर पे कहना है कि आज ये स्ट्राइक कर रहे हैं ये तमाम सिक्योरिटी गार्ड, और जब तक इनके 4 महीने का वेतन और पीएफ को नहीं दिया जाता तब तक इसी तरह से स्ट्राइक पे लगे रहेंगे। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।